Hi everyone. Today we'll be starting with chapter number 6, classification of plants. ये ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में सीखा हुआ है, सेम चीज है, थोड़ा सा डिटेलिंग्स है, चैप्टर बहुत छोटा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा ऐसा कुछ नहीं है. सो विल बी जस्ट गोइंग थ्रू इट एंड लेट्स सी व्हाट इज टू बी लर्नड इन दिस चैप्टर. The contents in the chapter are kingdom plant है, यानी plants के कौन से kingdoms है, कैसे कैसे है, classify होता है, classifications में सब kingdoms है कि और further classifications कैसे करेंगे, और सब kingdoms का जो important types है जैसे gymnosperms and angiosperms उसके बारे में information लेंगे. So let us start with the chapter. ये देखो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन ये हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी किया था. प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक में आता है प्लांट किंगडम मोनेरा, यूकैरियोटिक में आता है यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर के दो टाइप्स. तो यूनिसेल्युलर में आते हैं प्रोटिस्टा. यूनिसेल्युलर मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें सिर्फ सिंगल सेल्स होते हैं. मल्टीसेल्युलर मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें एक से ज्यादा सेल्स होते हैं उनके बॉडी फंक्शनिंग के लिए, फिर चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, ग्रोथ के लिए हो, या कुछ भी. सो मल्टी सेलुलर में विद अ सेल वॉल, विदाउट अ सेल वॉल. तो उसमें भी दो टाइप्स होते हैं कि कुछ लिविंग प्लांट्स में ऐसा होता है ऑर्गेनिजम्स में कि सेल्स के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होता है और बाकियों में सेल वॉल नहीं होता है. तो मल्टी सेल्यूलर के ये दो टाइप्स है जिसमें विद सेल वॉल्स वाले जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स दो क्लासिफिकेशंस हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स है, हेटरोट्रॉफ्स मतलब फंगाई और वो सब टाइप है. विदाउट सेल वॉल वाले हैं एनिमेलिया. ठीक है, तो ये इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन हुआ. लेट अस सी how have living organisms been classified. You have already studied the kingdoms Monera, Protista, and fungi of the five kingdom classification system proposed by Robert Whittaker in 1959 for the study of living organisms. What are the hidden secrets of the kingdom plant which impart this green freshness to our surroundings? Just how much diversity is there in this kingdom? Let us see. उन्होंने बोला कि हमने पहले से एज यूजुअल तो देखा रहेगा, लेकिन इतना कितना डाइवर्सिटी है और कितने क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उनके बेसिस पे वो क्लासिफिकेशंस हुआ है. लेट अस सी. The group of autotrophic living organisms having eukaryotic cells with cell walls is the group of plants. यानी ऐसे ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और सेल वॉल्स भी होते हैं साथ में, वो प्लांट्स का एक ग्रुप है. Plants have become autotrophic as they can perform photosynthesis with the help of chlorophyll. इसको autotroph क्यों बोला है? क्योंकि वो अपने आप से फूड और वो सब जनरेट कर सकते हैं because of the chlorophyll present in them. And वो photosynthesis का प्रोसेस पूरा उसकी वजह से कैरी आउट कर सकते हैं. Living organisms of kingdom plant are the main source of food for all other living organisms. तभी ये जो किंगडम प्लांट का जो मेन सोर्स है, यानी ये जो प्लांट्स है वो सबसे ज्यादा और बोलते हैं ना सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है, क्योंकि इसी के बेसिस पे बाकी के सबका फूड डिपेंडेंट रहता है. लेट अस सी द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन. The presence or absence of organs in the first criterion of for classifications of plants. मतलब plants का classification करने के लिए सबसे पहले तो हम characteristics ढूंढते हैं, वो है presence और absence of organs, यानी organs है या नहीं है. The presence or absence of separate conducting tissues for conduction of water and food is the next consideration for classifications. यानी classifications basically कौन से points पे होते हैं. तो सबसे पहले organs है या नहीं, अलग से tissues है क्या food और water process करने के लिए. Do the plants bear seeds? If they do, then whether the seeds are enclosed in a fruit or not is also an important criteria. मतलब वो प्लांट्स ऐसे प्लांट्स है क्या जो सीड्स के भरोसे ग्रो होते हैं, और अगर हाँ तो फिर वो सीड्स फ्रूट के अंदर ही होते हैं कि बाहर होते हैं कि कैसे होते हैं, ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दूसरे. Finally, plants are grouped depending upon the number of cotyledons in the seeds. So finally हम ये देखते हैं कि उसमें कितना कॉटिलेडन्स है. कॉटिलेडन्स मतलब वो कितना जो सीड बेरिंग प्लांट्स होते हैं उसके अंदर कितने सीड्स होते हैं, उससे कितना बड़ा प्लांट ग्रो हो सकता है, ऐसे कितने सीड्स अवेलेबल है, इसके बेसिस पे डिसाइड होता है. At the higher level of plant classification, different characteristics are considered for classification. Example, depending upon the absence or presence of flower, fruits, seeds, plants are classified as cryptogams and phanerogams.
मतलब जो हायर लेवल पे क्लासिफिकेशन होता है, जहाँ पे लेवल ऑफ डिटेल ज्यादा जरूरी नहीं है, वहां पे हम क्या करते हैं, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जैसे वो प्लांट्स पे फ्लावर्स आते हैं या नहीं आते हैं, फ्रूट्स आते हैं या नहीं आते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में, क्रिप्टोग्राम्स एंड phanerogams. Depending on whether the seeds are enclosed within a fruit or not, phanerogams are classified as gymnosperms and angiosperms. मतलब डिपेंडिंग ऑन कि फ्रूट के अंदर सीड्स है या नहीं है, तो बेस्ड ऑन दैट इट विल बी classified as phanerogams or cryptograms. Sorry, it will be classified as gymnosperms or angiosperms. Angiosperms are further classified as monocots or dicots depending on the number of cotyledons in the seeds. जैसा मैंने बोला था, cotyledons से ही plants वगैरह बाहर आता है, तो हमने देखा था कि seeds है या नहीं उसके बेसिस पे दो है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को आगे हम क्लासिफाई करते हैं मोनोकॉट्स, यानी सिंगल कॉटिलेडन है या डाइकोटिलेडन्स। डाई मतलब दो। लेट अस स्टडी अबाउट क्रिप्टोग्राम्स। Search for a pond with greenish water. Collect some of the green fibers from the water. Put the fibers in a petri dish and wash them clean with water. Put one of the fibers in a drop of water on a glass slide and spread it out straight. ये activity करो, उससे पता। Put a cover slip over the slide and observe under a compound microscope. Do you see the spirally arranged green thread-like chloroplast in the cells in the straight fiber? This plant is known as Spirogyra. यानी एक्टिविटी करो तो उसके बाहर जो ऐसा स्पाइरल शेप से ऐसा थ्रेडेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिखता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के, उनको बोलते हैं स्पाइरोगायरा। ये रहा, दिस इज दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। Division 1, Halophyta. These plants grow mainly in water. These group of plants which do not have specific parts like root, stem, flowers but are autotrophic due to the presence of chlorophyll is called as algae. अभी Halophytas में हमने देखा है कि वो मेनली कहाँ ग्रो होता है, पानी में ग्रो होता है। ये जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, इनका स्पेसिफिक ऐसा रूट, स्टेम्स, लीव्स वगैरह नहीं होता है, लेकिन इनका फिर भी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है बेस्ड ऑन दी क्लोरोफिल इनके अंदर जो होता है। तो ऐसे कौन से टाइप के प्लांट्स है अपने पास? एल्गे है। एल्गे शोज ग्रेट डाइवर्सिटी। दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज। मतलब एल्गे का जितना डाइवर्सिटी है उतना किसी का नहीं रहेगा, बिकॉज दे कैन बी ऑफ एनी शेप, उनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं रहता है। वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं या वो मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। वो काफी बड़े भी हो सकते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के दिख जाए, या इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है जूम इन करके काफी बार टू जस्ट सी वेदर दैट इज एन algae और नॉट। Such examples of algae are Spirogyra, Ulothrix, Ulva, Sargassum, etc. Some of these are found in fresh water while some are found in saline water. ये देखो, उल्वा का है, क्लारा का है, स्पाइरोगैरा है। तो ऐसे काफी जो एल्गेस होते हैं वो नॉर्मली फ्रेश वाटर में देखो थोड़ा ग्रीनिश ग्रीनिश स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज नथिंग बट एल्गे। तो कुछ नॉर्मल रेगुलर काइंड ऑफ सी वाटर्स में दिखेंगे और कुछ सिर्फ सलाइन वाटर में दिखेंगे जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट्स हो। These plants usually have a soft and fiber-like body. Various types of fungi like yeast and molds which do not have chlorophyll are also included in this group. तो उनको इनकी बेसिकली अगर बॉडी देखोगे तो देखो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, यानी हमेशा थ्रेडेड स्ट्रक्चर जैसा टाइप होता है उनका। तो जैसे बहुत सारे टाइप के जो फंगाई है जो इनका अपना खुद का कुछ नहीं है न्यूट्रिशन के लिए, जैसे ईस्ट है, मोल्ड्स है, क्लोरोफिल खुद से मतलब उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो खुद से न्यूट्रिशन फूड जनरेट नहीं कर सकते, वो भी इसी ग्रुप के अंदर क्लासिफाई होते हैं। नेक्स्ट डिविजन इज ब्रायोफाइटा. You may have seen a lush green soft carpet on old walls, bricks and rocks in the rainy season. Scrape it gently with a small ruler, observe it under a magnifying lens and discuss. These group of plants are called the amphibians of the plant kingdom because they grow in moist soil but need water for reproduction. तो पहले हमने देखा था स्पाइरोगैरा टाइप्स के थे, एल्गे टाइप्स के थे। अभी ये जो हम देख रहे हैं जो रेड ब्रिक्स पे जैसे देखो पुराना बिल्डिंग रहेगा जिसपे कुछ काम ही नहीं हुआ ऐसे ही पड़ा हुआ है, या पुरानी दीवारें ऐसे रास्ते पर जाते आते दिखेंगे जिसपे ऐसे ग्रीनिश ग्रीनिश ऐसा फंगस जैसा या ऐसा फंगस जैसा लगता है बट ऐसा फाइबर जैसा सॉफ्ट रुई जैसा कॉटन जैसा जो स्ट्रक्चर्स होता है
तो उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। ये ऐसे ग्रो होते हैं मॉइस्ट सॉइल में ही, बट उनको पानी लगता है रिप्रोडक्शन के लिए। दीज प्लांट्स